आकाश में छाया रहा आतंकवाद का मुद्दा। पीएम ने तल्ख शब्दों में कहा, सीमा पार से आतंक रोके पाकिस्तान। 26/11 के आरोपियों का भी उठाया सवाल। मोदी का सोनिया के परिवारवाद पर हमला, कहा राहुल ने उछाली पीएम की पगड़ी। देश को चाहिए डर्टी नहीं ड्रीम टीम। कांग्रेस का जवाब, राहुल ने नहीं किया पीएम का अपमान। मोदी ने प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना, कहा सरदार हैं लेकिन असरदार नहीं। ओबामा से गरीबी की मार्केटिंग करने का भी लगाया आरोप। मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा नवाज ने नहीं कहा पीएम को देहाती औरत। मोदी को भारतीय पत्रकारों पर ही नहीं है विश्वास। रैली के खर्च पर भी उठाया सवाल। राजनाथ सिंह बने कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के बाद संभाली प्रचार अभियान समिति की कमान। मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के विरोध में पाबंदी के बावजूद महापंचायत, एसपी और डीएम को घेरने पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। झड़प में कई जख्मी। मुंबई से औरंगाबाद जा रहा निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 5 लोगों की मौत। विवादों से घिरे एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। अगले 1 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल। रणजीत बिस्वाल बने आईपीएल के नए चेयरमैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शाम 7:30 बजे शुरू हुई और भारत ने पाकिस्तान से 2 टूक सवाल उठाया कि आतंक की फैक्ट्री कब बंद होगी। मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ से बातचीत में बगैर किसी लाग लपेट के कहा कि दोस्ती और आतंक का साथ चलना मुश्किल है, लिहाजा पाकिस्तान को ये बताना होगा कि वो भारत में आतंकवाद के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान में क्या कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुंबई हमले समेत आतंकी कार्रवाई के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया और मनमोहन सिंह को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। पाकिस्तान की ओर व्यापार के मुद्दे पर भी बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन भारत ने एक तरफा साफ किया कि बगैर आतंक पर कार्रवाई के बाकी बातें बेमानी हैं, यानी दोस्ती करनी है तो आतंकी चेहरा बदलना होगा। इस मुलाकात को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल नहीं था। इससे पहले दोनों ही देशों की ओर से जो बयानबाजी हुई थी, उसके बाद ये भी सवाल उठ रहे थे आखिर इस बातचीत का मतलब क्या है, क्योंकि नवाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे को उछाला था तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि आतंक का अड्डा पाकिस्तान में है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत में मनमोहन सिंह ने साफ किया था कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को समर्थन बंद नहीं किया जाता, तब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर नहीं सकते। जनवरी 2013 से सीमा पर भारतीय सैनिकों के कत्लेआम का मुद्दा भी नवाज शरीफ के सामने उठाया गया। हाल के दिनों में जिस तरह से कश्मीर में बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं, इसका भी इस बातचीत पर असर साफ पड़ता नजर आया। भारत का रवैया इस पर काफी सख्त रहा, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे को उछाला, उससे साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। 2 टूक कह दिया गया है भारत की तरफ से। अगर आतंक का पाठ इसी तरह पाकिस्तान पढ़ाता रहा तो दोस्ती साथ नहीं चल सकती है। सीमा पार आतंक की फैक्ट्री को बंद किया जाना चाहिए। दरअसल जनवरी 2013 से सीमा पर बार बार फायरिंग की खबरें आ रही हैं, बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसे में भारत ने अब साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर का सम्मान नहीं करता और सीमा पार हरकतें जारी रहती हैं तो दोस्ती नहीं चल सकती है। जैसे संकेत मिल रहे थे उसी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई और आतंक की फैक्ट्री के सवाल पर मनमोहन सिंह ने 2 टूक नवाज शरीफ को कह दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तस्वीरों में तो नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह की मुलाकात में गर्मजोशी की तस्वीर दिखी,
लेकिन पर्दे के पीछे जो खबर आई उसके मुताबिक बातचीत में मनमोहन सिंह के सवालों ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का सारा जोश ठंडा कर दिया, जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाषण के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर नवाज ने दिखाया था। बातचीत में मनमोहन सिंह ने सीधे आतंक का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हुए ताजा हमले पर कैफियत तलब की। मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है तो उसे सीमा पार आतंक की फैक्ट्री बंद करनी होगी। सरहद पर पाकिस्तानी सेना और आतंक की घुसपैठ की कोशिशों पर लगाम लगानी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने भी आतंक से हो रहे नुकसान पर चिंता जताई, लेकिन नवाज ने यह साफ नहीं किया कि आतंक की मशीनरी पर वो लगाम कब तक और कैसे लगाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान समेत कुछ इलाकों में बढ़ रही अस्थिरता का सवाल उठाया है, आशंका जताई कि इसके तार भारत से जुड़ रहे हैं। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जाहिर तौर पर मुलाकात में नवाज शरीफ के तेवर इसलिए नरम पड़ गए क्योंकि भारत की कूटनीतिक कोशिशों ने बातचीत से पहले ही असर दिखाते हुए अमेरिका को अपने हक में साध लिया। राकेश उपाध्याय के साथ शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नवाज शरीफ के बीच बातचीत खत्म होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन मीडिया से मुखातिब हुए। सुनते हैं क्या कुछ कहा शिवशंकर मेनन ने। Prime Minister Manmohan Singh, of course, mentioned terrorism and the need for effective action on bringing the perpetrators of the Mumbai attacks to book. Prime Minister Nawaz Sharif said that that was indeed Pakistan's intention, and now that the Judicial Commission has just returned to Pakistan after gathering depositions and evidence in India. There was also some discussion on the other aspects of the relationship, on the need to see that earlier understandings on trade, economic, other relations, but the basic understanding emerging from the meeting was that all that would be possible once we have dealt with the immediate issues and the immediate situation that we face today. आइए देखते हैं कि नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह के बीच किन किन अहम मसलों पर बातचीत हुई है। आतंकवाद पर भारत का रुख सख्त रहा। आतंक पर बरसे हैं मनमोहन सिंह। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान के सामने ये मुद्दा उठाया कि आखिर आतंकवाद को समर्थन और दोस्ती साथ कैसे चल सकती है। आतंक पर रोक लगाए पाकिस्तान। मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ के सामने यह मामला उठाया। सरहद पार घुसपैठ आतंकी हमले पर मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ से नाराजगी जताई है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 के गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल भी पूछा है मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ से। दाऊद और हाफिज सईद समेत पाकिस्तान में छुपे आतंकियों की लिस्ट पर क्या कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों पर रोक क्यों नहीं लग रही है, ये सवाल भी पूछा गया। सीजफायर के उल्लंघन की कई घटनाएं हो चुकी हैं इस साल। भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने की भी कई खबरें आई। सीमा पर सीजफायर के लगातार उल्लंघन पर मनमोहन ने सवाल उठाए हैं। नवाज शरीफ ने कहा मुंबई हमले के दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी पाकिस्तान की तरफ से जोर दिया गया। अगली बातचीत कब होगी, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को अपने अपने देश आने का न्योता जरूर दिया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव इंडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह नेगी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो बातचीत हुई है उसमें वही मुद्दे उठाए गए हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की वजह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बार काफी सख्त रुख दिखाया है। क्या वजह रही इसकी? बिल्कुल चंदन, इस बार प्रधानमंत्री का रुख बिल्कुल सख्त था। जिस तरीके से इस समय भारत में चुनावों का मौसम है, 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं और भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनावों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे तो ये दिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि वो एक मजबूत प्रधानमंत्री है। तो भारत के अंदर भी जो ये कहा जा रहा है कि वो एक मजबूर प्रधानमंत्री हैं, वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक इमेज तोड़ने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। जिस तरीके से राष्ट्रपति, ये पहली बार ऐसा हुआ है चंदन की किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से इतने सख्त लहजे में बात की हो और साथ ही किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष ये भाषण दिया हो कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बन चुका है और वो आतंक का गढ़ बन चुका है और वहां से भारत में आतंकवादी आ रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो मनमोहन सिंह ने अपनी पूरी की पूरी इमेज जो मेक ओवर करने की कोशिश की है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक फ्रंट पर कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की है कि एक तरफ दोस्ती की बात और दूसरी तरफ आतंकवाद को समर्थन एक साथ नहीं चल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान के रवैये की, तो पाकिस्तान का रवैया हमेशा से यही रहा है कि बातें दोस्ती की होती हैं लेकिन हरकतें आतंकवाद को समर्थन करने वाली होती हैं। तो क्या इस कड़े संदेश के बाद कोई रुख बदल सकता है पाकिस्तान का? उम्मीद नजर आती है। चंदन, नवाज शरीफ ने कहा है कि वो 26/11 के आतंकियों पर जो भी लिस्ट भारत ने सौंपी है पाकिस्तान को, कोई 26/11 के अलावा 50 आतंकवादी हैं जिनकी लिस्ट बकायदा भारत ने पाकिस्तान को पहले ही सौंप चुका है। भारत तो बकायदा कई बार डॉजियर भी जारी हुए हैं। तो उन पर कहीं न कहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री को एश्योरेंस दी है कि वो उन पर कार्रवाई करेंगे। और लेकिन चंदन, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में सेना और ISI का ही दखल ज्यादा चलता है। राजनीतिक जो भी प्रधानमंत्री वहाँ लोकतंत्र के रूप में चुनकर आते हैं वो काफी वीक होते हैं। पहले भी कई सारी जो कंडीशंस होती हैं वो अप्लाइड होती हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच जब भी बातचीत होती है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बातचीत पर एक और विवाद का साया भी पड़ा। मनमोहन सिंह को देहाती औरत बताए जाने संबंधी नवाज शरीफ के बयान पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने सफाई पेश की। हामिद मीर ने ये तो नहीं बताया कि नवाज ने मनमोहन को देहाती औरत कहा या नहीं, लेकिन ये जरूर कहा कि नवाज ने मनमोहन सिंह के लिए कोई अपमानजनक बात नहीं कही और नवाज मनमोहन सिंह की तहे दिल से इज्जत करते हैं। ट्वीट के जरिए हामिद मीर ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ मनमोहन सिंह की इज्जत करते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब हामिद मीर ने एक अपने फोन ये जिक्र किया था कि मुलाकात के दौरान देहाती औरत कहा गया था। सुनते हैं कि क्या सफाई में और क्या कहा है पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह साहब के बारे में कोई डेरोगेटरी बात नहीं की, कहीं पे उनकी कोई तौहीन नहीं की। तो जरूर अब हामिद मीर सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने देहाती औरत से जुड़े बयान पर क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है। वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। इस बड़ी खबर पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शादी हुई,
ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान ही कश्मीर पर पाकिस्तान ने बेसुरा राग आला था, तो मनमोहन सिंह ने भी तेवर सख्त कर लिए। इस बीच मनमोहन को देहाती औरत कहे जाने पर भी विवाद गर्मा गया। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार ने सफाई पेश की कि नवाज शरीफ ने अपमानजनक शब्दों में कोई भी बात नहीं कही है, लेकिन सवाल है कि अचानक संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर पर पाकिस्तान ने जो त्योरियां चढ़ाई थी, मनमोहन के सामने पाकिस्तान ढीला क्यों पड़ गया। अमेरिका में नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह के बीच बातचीत से पहले ही नवाज की पत्रकारों से बात में मनमोहन सिंह के बारे में की गई हंसी ठिठोली विवाद का नया मुद्दा बन गई। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने खुलासा किया कि नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा। इस बातचीत में शामिल भारतीय मीडिया ने बात को संभालते हुए कहा कि नवाज का यह बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। जो भी हो, इतना तो साफ हो गया कि कश्मीर और आतंकवाद के सवाल पर मनमोहन सिंह और ओबामा की बातचीत से पाकिस्तान की पेट की मरोड़ जुबान पर दर्द बनकर उठी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भी नवाज शरीफ कश्मीर के मुद्दे पर सियासी तीर छोड़ने से बाज नहीं आए। नवाज ने कश्मीरियों के लिए आत्मनिर्णय की मांग दोहराई, यहां तक मांग उठाई कि संयुक्त राष्ट्र कश्मीर मामले की निगरानी शुरू करे, जिसका मामला 1948 से संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अनसुलझा पड़ा है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर की सरहदों के भीतर आतंक के खूनी अध्याय पर जरा भी अफसोस जताए बगैर नवाज के बयान ने भारत को भी जवाबी पलटवार के लिए बाध्य किया। लिहाजा मनमोहन सिंह ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने साफ कर दिया। साफ तौर पर हर किसी को समझ लेना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस मुद्दे पर देश कभी समझौता नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर पर जो भी बातचीत होगी वो शिमला समझौते के तहत ही आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ मनमोहन सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि मौजूदा हालात में उन्हें पाकिस्तान से बातचीत में किसी नतीजे की उम्मीद नहीं है। राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ बातचीत में मनमोहन सिंह ने अमेरिका को ये समझाने में अहम कामयाबी हासिल कर ली कि पाकिस्तान टेरर नेटवर्क का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसका खात्मा जरूरी है, और दूसरे भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जाहिर तौर पर भारत अमेरिका के बीच आतंक के सवाल पर बड़ी समझ ने पाकिस्तान के सामने चुनौती पेश कर दी। लिहाजा जहां मनमोहन सिंह ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ संकेत दे दिया कि बातचीत में आतंक और घुसपैठ का हिसाब तलब किया जाएगा, वहीं नवाज शरीफ ने तेवर नरम करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसलों पर बातचीत के लिए तैयार है और उम्मीद है कि न्यूयॉर्क से दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई शुरुआत मिलेगी। राकेश उपाध्याय के साथ शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, भारत ने अपना रुख दोहरा दिया, पाकिस्तान ने भी साफ कर दिया कि कश्मीर के मामले को लेकर वो अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा। फिर न्यूयॉर्क से नए सफर की शुरुआत कैसे हो सकती है आखिर? देखिए, प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके थे चंदन की इस बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। आप देखिए, मीटिंग शुरू होती है, दोनों प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं और उसके बाद मीटिंग जब खत्म होती है तो शिवशंकर मेनन, एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो बाहर आते हैं, उसके बाद ब्रीफ करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं होती और ये बिल्कुल है, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे छोड़ने या फिर उसके साथ एक पहली मुलाकात करते हैं, उसके बाद अंतिम मुलाकात करते हैं, तो ये एक शिष्टाचार होता है। लेकिन ये दोनों ही देशों की, दोनों ही प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में यह देखने को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं लगता कि न्यूयॉर्क से कोई बड़ा चैप्टर आगे बढ़ने जा
जा रहा है। रिश्ते वही रहेंगे जहां पर हैं। हाँ, सीज फायर और जिन पर बात हुई है उन पर थोड़ा सा पाकिस्तान उन पर विराम लगा सकता है। इसके अलावा आतंकवाद का मुद्दा जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उठाया है, तो वो उसको लेकर के पाकिस्तान थोड़ा सा उसने रुख बदला है, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान में आतंक की नर्सरियां बंद हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की मुलाकात पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बोला है कि पाकिस्तान को ये आतंक की गतिविधियां जो वहां की जमीन से होती हैं, इनको खत्म करना चाहिए। उसके बाद ही कोई नतीजा निकल सकता है, और ये सही भी है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमारे मुल्क के अंदर जो चाहें वो करते घूमें और उसके बाद अमन और सलामती के लिए, शांति के लिए बैठ के बातचीत करें? ये मुमकिन नहीं। क्या करें ऐसा हो, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि ज्यादा बेहतर बातचीत हो और उसके नतीजे अच्छे निकले। वहीं इस मामले को लेकर के अलग अलग पार्टियों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको दिखाते हैं। आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और एलओसी पर वायलेशन, सारे सवालों पर उठाया है। समूचा देश उनके साथ है और हमें प्रसन्नता है कि सरमल शेख जैसी कोई दुर्घटना इस वार्ता में नहीं हुई है। प्रधानमंत्री को आगे बढ़ना चाहिए, हम शुभकामना रखते हैं। प्रधानमंत्री के लेवल पर अगली वार्ता से पहले पाकिस्तान को अपने आप को पाक साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे वार्ता की जानी चाहिए। अब तक की वार्ता से हम संतुष्ट हैं। लगता है एक और छोटे से ब्रेक है, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत। एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। इसलिए हम रखते हैं हर घटना पर खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देश के सूरत हाल पर नजर है, सियासी दाव पेच पर नजर है, जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके, हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। एक बार आपका स्वागत है। तारीखें बताती हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में मिठास लाने की बात होती है, सीमा पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की बंदूकों की गरज बढ़ जाती है। कभी घुसपैठ की कोशिशें तेज होती हैं, तो कभी सीमा के भीतर घुसकर भारतीय सेना को सीधे जख्म दिए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बातचीत की मेज पर जब आते हैं,
पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के समर्थन से पलने बढ़ने वाले आतंकी गिरोहों की नापाक हरकतें तेज हो जाती हैं। न्यूयॉर्क में मनमोहन और नवाज की मुलाकात की खबर फैलते ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी आ गई। सबसे बड़ा हमला 27 सितंबर को सांबा में सेना के कैंप पर आतंकियों ने किया। कुल 10 लोग शहीद हुए। इसी साल पाकिस्तान में नवाज की अगुवाई में नई सरकार बनने के बाद जब रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश शुरू हुई, अगस्त महीने में सरहद पर आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सेना की टुकड़ी के साथ घुसपैठ कर 5 भारतीय जवानों को शहादत कर बातचीत की कोशिशों पर नफरत उड़ेल दी। मार्च 2013 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ जियारत के जरिए शांति का संदेश देने अजमेर शरीफ आए तो उससे पहले ही पाकिस्तानी सेना ने सरहद पर 2 भारतीय सैनिकों के सर कलम कर पूरे माहौल में तनाव पैदा कर दिया। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की ओर से जारी भड़काऊ हिंसा की कार्रवाई पर रोक कब लगेगी, ये सवाल अब अहम हो चुका है, क्योंकि बगैर हिंसा रोके बातचीत का कोई मतलब नहीं। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ कर रिश्तों को युद्ध के मैदान में पहुंचा दिया। साल 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दौरे के वक्त जम्मू कश्मीर के छत्ती सिंहपुरा में आतंकियों ने नरसंहार कर नापाक इरादे जाहिर कर दिए। साल 2001 में संसद पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर युद्ध के हालात पैदा हो गए। 2008 में मुंबई अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए। मुंबई हमलों के बाद से अब तक पाकिस्तान का रवैया हमेशा जख्मों पर नमक छिड़कने वाला ही रहा है। नवाज शरीफ की सत्ता में वापसी के बाद माना जा रहा था कि रिश्ते पटरी पर आएंगे, लेकिन कश्मीर के सवाल पर नवाज के ताजा रुख ने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नीतियां तब तक जस की तस हैं जब तक कि उसे मुंहतोड़ जवाब नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो इस मुलाकात के बाद जवाब कम मिले हैं, सवाल ज्यादा खड़े हो गए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बात तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जरूर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बातचीत होगी तभी बात बनेगी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की दमदार खबरों के लिए बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत। एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर करने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, पढ़ लेते हैं। नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहा है। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर, देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। नवाज
शरीफ और मनमोहन